परिवार में वाद विवाद बहुत होता रहता है और ये घर के लिए कभी भी शुभ नहीं है। हमारे ग्रंथ कहते हैं घर के झगड़ा यदि किसी की जान भी ले लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ कैकेयी के झगड़े ने महाराज के प्राण ले लिए। शांति रूपी सीता अवध छोड़ के चली गई, विचारों के राम चले गए, वैराग्य के लखन चले गए, घर मसान। बाबा तुलसी ने लिखा कि स्वर्ग जैसी अयोध्या लगती थी, वो मरघट जैसी लग रही थी। तो मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहूँगा कि घर में धन की बरकत हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, बढ़िया हो। घर में कलह मत करना, झगड़ा ना मत करना। पहनने को कम मिल जाए, खाने को कम मिल जाए, गम खा करके रहिएगा। रोटियां भले ही खाने को ना मिल पाए ज़्यादा, कपड़ा पहनने को ना मिले, लेकिन गम खाने के लिए जरूर प्रयास करना। एक बार पुनः इस बात को निवेदन करूंगा, जिन घरों में झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, एक दूसरे की मान मर्यादाएं भूल जाते हैं, वहाँ से सब संपदा स्थान को रिक्त करके चली जाती है, जगह खाली करके चली जाती है। इसलिए परेशानियों के साथ में आप सामना करना सीखिए, उनको समाहित करना सीखिए। तो आइए कुछ चर्चा है। अपने घर में कभी भी आपने कोई कलश स्थापित किया हो, ना किया हो, तो आप पूजा में जो आप जल रखते हैं, पूछा जाता है कि जो शंख में जल रखा गया है फिर उसका क्या करें, कलश में जल रखा है उसका क्या करें। हमारे वास्तु विज्ञान में ही निवेदन किया गया है कि जो कलश का पानी है, जो पूजा में जो आप कलश रखते हैं, उसका जो जल है वो जहाँ जहाँ घर पर जहाँ जहाँ उसका प्रोक्षण होगा, अलाय बलाय भूत प्रेत और दुनिया भर की ऐसी जो दिक्कतें हैं, वह उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। आपके घर में किसी का जादू टोना टोटका ये सब नहीं होंगे। तो कुछ अपने साथ में ये पूजा और धार्मिक की बातें हैं, इनको भी जोड़ करके रखिए। प्राय लोग कहते हैं कि घर में धन की बरकत नहीं होती, पति की नौकरी छूट गई है, बच्चे घर में बैठे हैं, उसके लिए भी कोई उपाय है क्या? तो मैं ग्रंथ में बड़ा सुंदर सा पढ़ रहा था और वही मैंने यहाँ लिख लिया है। आपके पास कागज हो तो कलम लिख लेना, क्योंकि आप भूल जाएंगे। नदियों में एक सिक्का, नारियल, दीप और चुनरी उड़ाने से नदियाँ इतनी कृपा करती हैं कि घर में संतति और संपत्ति की कमी नहीं रहती। तो ये दिया आप किनारे पर जलाइए, किनारे पर जला के रख दीजिए। छोटी सी ओढ़नी मैया को उड़ा दीजिए, जो भी कोई नदी है। एक सिक्का ले लीजिए, उसमें रोली लगाइए, चंदन लगाइए, उसमें नारियल में कलावा बांधिए। पहले दिया जलाएं और उसके बाद में यह चीज़ें आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ग्रंथ कहता है थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे आपके घर में मुस्कुराहट होगी, बड़ा आनंद हो रहा होगा, बड़ी शांति हो रही होगी, क्योंकि श्री फल है, श्री को वृद्धि करता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों के आसपास नदियां हैं, कभी पति पत्नी सुबह घूमते हुए चले जाइए। ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में ये नदियों का पूजन है, ये नदियों के लिए यह बंधन है। क्या सुंदर बात ग्रंथ में लिखी है कि घर में दिया जलाने से, लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से घर में संपत्ति की बरकत होती है।